हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ऑल इन वन डियर एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर बीटी सिक्स सेमेस्टर ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो इसका ऑलरेडी हमने पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है, जिसमें हमने जनवरी फरवरी सेशन 2020 का पेपर पॉलिटिकल साइंस का लिया था, जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस कवर किए थे। और इस वीडियो में हम अदर 30 क्वेश्चंस जो रहे थे वो कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर आया हुआ था जनवरी फरवरी सेशन 2020 में। तो उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जो भी हमारे नए वीडियोस आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए डायरेक्ट उस पीडीएफ पे जाते हैं, उस पेपर पे चले जाते हैं। तो 30 क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा वो पेपर आपके सामने। तो इससे जैसे कि इसका जो हमने ऑलरेडी बताया हुआ पहले पार्ट में कि इसका जो है जनवरी फरवरी सेशन 2020 का है। तो वहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक किया था। तो अब हम 31 से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले जो भी यहाँ ये टिक मार्क हमने रखा हुआ है, इसमें जो है ऑलरेडी कहीं गलत भी होगा। हमने पहली वीडियो में भी ऐसा बोला था और इस वीडियो में भी हम बोल रहे हैं। तो हम ड्यूरिंग द वीडियो आपको बता देंगे कि कहाँ पे गलती है, ठीक है। अदरवाइज़ ये सब ठीक है, हमने इसको करेक्शन की हुई है। तो अगर कहीं रहा भी होगा तो कोई बात नहीं, हम आपको ड्यूरिंग द वीडियो बता देंगे। तो उससे पहले आपको कहना चाहेंगे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये शेयर कीजिए, ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 क्वेश्चन कहते हैं राइट टू फ्रीडम इज़ ग्रांटेड बाय। तो किस आर्टिकल में राइट टू फ्रीडम है? तो आर्टिकल 30, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 20। तो इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 19, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, वो हम इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वीडियो का जल्दी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है एग्ज़ाम कंटिन्यूस हो रहा है। तो इसी के साथ साथ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 32, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ हैज़ बीन गिवन बाय। यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 32, यानी इसका रहेगा बी सही जवाब, ठीक है। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 33, पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, यानी ए फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपी, एसपी या नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन रहेगा फंडामेंटल राइट्स। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, ये हम कह सकते हैं हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है बेसिक है, इसमें बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट थर्ड में आए हैं, क्योंकि 25 पार्ट्स टोटल है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र आया हुआ है। तो इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, फॉर विच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट एन्जॉयज़ मोर पावर्स। तो इसका ऑप्शन रहेगा लोकसभा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन करना पड़ता है, तो इसीलिए इनको पावर्स भी ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द रियल रूलर। देखिए यहाँ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने की कोशिश की है। द बी ऑप्शन लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, सी लिखा है द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द गवर्नमेंट। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको ये कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। तो यहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ईजी क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि जो है प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट ही होता है। तो इसका ऑप्शन बी रहेगा, रूलर नहीं रहेगा, क्योंकि रूलर का जो दौर ख़त्म हो गया है। जब से डेमोक्रेसी आई तो तब से रूलर का जो नामो निशान मिट गया है। तो इसी के साथ साथ अगर बात करेंगे एज यहाँ पे सी पे अगर बात करें हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये नहीं हो सकता है। ये तो यह है, अगर हम कहें तो प्राइम मिनिस्टर आ सकते हैं इसमें, क्योंकि वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम कहें तो क्वेश्चन नंबर 36, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूनियन टेरिटरीज डोंट पार्टिसिपेट इन दैट। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, जैसे कि हर किसी स्टेट में होता है अपने अपने, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में था यूनियन टेरिटरी से पहले अपनी असेंबली थी। तो इसी तरह से कहता है कि जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्या इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं होता है या इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन यही रहेगा बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, इम्पीचमेंट ऑफ द
प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ, तो ये इजी क्वेश्चन आपको लग सकता है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँ कि ये आपको रिपीटेड भी आ सकता है, जिनका भी अभी 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला है। तो इसके साथ साथ 38, हु एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, तो वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। तो इसमें यहाँ कंप्यूटराइज्ड मिस्टेक हुई है, तो कोई बात नहीं, वाई प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन ए बिल अदर देन ए मनी बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट मे डिक्लाइन टू गिव असेंट टू द बिल इज कॉल्ड, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रिक्टली पूछा है कि मनी बिल के बगैर जो पार्लियामेंट में पास की जाती हैं, अगर वो रिवोक किया जाता है, तो अगर वो मनी बिल के बगैर है तो उसको क्या कहते हैं। देखिए बिल ये जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो, तो ये तीनों वीटो किसके पावर्स होते हैं, ये होते हैं प्रेसिडेंट के पावर्स। तो यहाँ इसका ऑप्शन रहेगा असल में जो हम कहें तो बी इसका ऑप्शन रहेगा करेक्ट, एब्सोल्यूट वीटो, क्योंकि यहाँ पे वो बिल जो वापस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा से, जब वो लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट उसको रिवोक मतलब रिफ्यूज़ कर देता है, ताकि उसमें वो एब्सोल्यूट लाएँ, कहीं इनऑर्गेनाइज करना है, कुछ हटाना है, कुछ लिखना है, यानी रीऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो इसलिए वो यानी उसको एब्सोल्यूट बनाओ, सही बनाओ, उसी को एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन रहेगा बी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ क्वेश्चन नंबर 40 हम यहाँ देखेंगे, द सुप्रीम कोर्ट द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इंडिया इज़, तो इसका ऑप्शन रहेगा प्रेसिडेंट, तो डिफेंस मिनिस्टर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद सुप्रीम कमांडर तो प्रेसिडेंट ही होते हैं। इसके साथ साथ रहेगा क्वेश्चन 41 कहता है द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर, यानी जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डायरेक्टली होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं। देखिए यहाँ भी ऑप्शंस जो है कंफ्यूज करने के लिए डाले हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड या नॉमिनेटेड डाला है, शायद स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, सॉरी। तो यहाँ पे डायरेक्टेड नॉमिनेटेड नहीं दिए गए, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे इसका ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर, इनडायरेक्टली वो इलेक्टेड किए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ जो है क्वेश्चन नंबर 42, तो इसका 42 ही जवाब है, क्योंकि कहता है द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वायर एडिड टू द प्रेम्बल बाय, तो किस अमेंडमेंट से ये दो वर्ड्स को ऐड किया गया था प्रेम्बल के अंदर। तो देखिए ये जो 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल 1976 में आया था, ये छोटी अमेंडमेंट नहीं थी, बहुत बड़ी, इसमें बहुत सारे चीज़ें आई। तो इसमें आप इतना याद रखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है कहीं या आपको आएगा, तो मे भी दूसरी बार वो डेट पूछ सकता है। ठीक है, 1976 आप याद रखिए कि 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो आई थी, जिसमें वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट ऐड हुआ, प्रेम्बल के अंदर ऐड हुआ था, तो वो 42nd अमेंडमेंट 1976 था। तो इसका ए ऑप्शन। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 43, हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए बहुत ही टेढ़ा सवाल पूछा है, और अगर हम कहें तो इसके जवाब हम अच्छी तरह से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप इसके पीछे बहुत रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये क्वेश्चन फ्रेम अच्छी तरह से नहीं किया गया है। अगर क्वेश्चन ठीक है तो ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑप्शन होना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इसका क्वेश्चन कहता है हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ए दिया प्रेसिडेंट, बी दिया है कैबिनेट, सी दिया है जुडिशरी, और डी दिया है आर्मी। तो इसका ऑप्शन हम कहें तो प्राइम मिनिस्टर इसका ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स में नहीं है। तो यहाँ पे कैबिनेट इसलिए दिया है क्योंकि कैबिनेट जो है वही एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, तो यहाँ आप प्रेसिडेंट जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सही नहीं है। तो इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। द स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या मतलब जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, A votes on every bill, votes on money bills, votes on only to help the ruling party। तो D दिया has a casting vote in the case of tie। तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 40, इफ़ देयर इज़ अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑन ए बिल इट विल मीन। इसका मतलब क्या है?
अगर डेडलॉक होता है बिटवीन द टू हाउसेस तो इसका मतलब है वो जॉइंट सिटिंग हो जाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका ए रहेगा, आप ये ऑप्शन रहेगा ए जॉइंट सिटिंग। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, द टर्म प्रीम्बल रेफर्स टू द, यानी जो प्रीम्बल है वो क्या रेफर करती हैं, यानी टर्म इसका क्या मतलब है। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन इसका करेक्ट जवाब है, सॉरी, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन इसका जवाब सही है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन कहता है इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, इसका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद 48 यहाँ पे है, हिस्टोरिकली अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज़, तो हिस्टोरिकली अप्रोच जो है वो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो उसको क्या कह सकते हैं, तो हम कहें कि वो कौन सा अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, यानी बी इसका ऑप्शन सही है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 कहता है हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो अगर आपने बेसिक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इससे पहले एक था वो 2 दिन के लिए था। तो इसके बाद है क्वेश्चन 50, हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसका ऑप्शन रहेगा ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। ये इजी आपको लगते हैं लेकिन आपको बता दूं ये रिपीटेड आ सकते हैं, सॉरी ये रिपीटेड आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फुल्ली एनफोर्स्ड ऑन, यानी वो एनफोर्स कब हुआ था, सॉरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब हुआ था फुली, तो इसका जो ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, जैसे कि आप जानते हैं इसमें एनफोर्स हुआ था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट बना था और उसमें वो एनफोर्स हुआ था। तो एनेक्टमेंट इसमें इससे पहले 2 महीने हुआ था, तो लेकिन सॉरी एनेक्टमेंट नहीं, फार्म हुआ था, लेकिन एनफोर्स जो हुआ था वो 26 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया हम कहें 26 जनवरी 26 जनवरी। तो इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 52, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, फ्लेक्सिबल, पार्टली रिजिड एंड पार्टली, यस इसका ऑप्शन यही है, सी यही ऑप्शन है, पार्टली फ्लेक्सिबल पार्टली रिजिड दोनों, क्योंकि ये दोनों हैं, रिजिड भी है फ्लेक्सिबल भी है, तो इसके साथ साथ वेरी रिजिड नहीं है, ठीक है, सॉरी। तो इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 53, इन इंडिया द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाय द, तो इंडिया के अंदर जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था, इनिशिएटेड किया गया था, वो क्या था, किससे किया गया था, तो पार्लियामेंट, इसका ऑप्शन सही है सी, ठीक है। तो क्योंकि पार्लियामेंट ही बनाया गया, मतलब अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं इंडिया में कहा, हाँ ठीक है, इसका ऑप्शन सी रहेगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बैरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो ये रहा इरिश, यानी इरिश कहे तो आयरलैंड, ठीक है। तो इसके बाद यानी बी इसका ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, द DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी फॉर आर एनुमरेटेड इन डैश पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कार्ड ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन ये भी आपको रिपीटेड मिल सकता है या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। पार्ट 4 इसका ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, अब हमारे पास 5 क्वेश्चन रहे हैं, तो जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं, टाइम कम है आपके लिए भी हमारे लिए भी। द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी या डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट, यही इसका ऑप्शन रहेगा सी, यही करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, द सब्जेक्ट्स ऑन विच बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट आर गिवन इन द कंकरेंट लिस्ट, यानी जो लिस्ट होते हैं इसमें एक स्टेट होता है और दूसरा स्टेट, सॉरी इसमें एक होता है सेंटर और होता है स्टेट, और लास्ट में होता है कंकरेंट, जिसमें दोनों होते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन रहेगा सी, सॉरी बी, जो कि कंकरेंट लिस्ट होगा।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से फेडरल फीचर कौन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिल्कुल है, बाय कमर्शियल है बिल्कुल, सिंगल सिटीजनशिप इसमें नहीं है। तो यही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन को देखना चाहिए वहाँ फुली, जब क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड करेंगे तभी आप जवाब आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका आएगा आंसर सिंगल सिटीजनशिप। तो इसके साथ साथ कहता है 59, द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बारोड द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स लाए गए, वो कहाँ से लाए गए? तो यूएसए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपको ऑलरेडी पता भी होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड बाय ए पार्लियामेंट, बी सुप्रीम कोर्ट, सी प्रेसिडेंट, डी प्राइम मिनिस्टर। दे फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स कैन बी सस्पेंडेड। तो इसको हम कहें तो प्रेसिडेंट इसका कौन है, जब कभी कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, मे बी। लेकिन जो आपको कहें तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये जो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है इसमें। तो होप करेंगे कि आपको अच्छा लगा वीडियो, तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मतलब मिलेगा तो ही आगे हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लाएं, यानी आपके रिगार्डिंग लाएं। आपको किसी भी सब्जेक्ट में लगता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।